हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्लेस वैल्यू, लेकिन अबैकस के ऊपर। कि अगर हमें प्लेस वैल्यू अबैकस के ऊपर बतानी हो तो वो कैसे बताएंगे। प्लेस वैल्यू किस पर? अबैकस। नॉर्मली सबसे पहले टेंस और वंस का कंसेप्ट क्या होता है। वंस के नीचे आती हैं सारी की सारी सिंगल डिजिट्स और टेंस के नीचे आती है सारी की सारी टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर मतलब या कह लो मल्टीपल ऑफ 10, जो भी 10 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, जैसे कि 10, 20, 30, 90 तक। क्योंकि इसके बाद जो भी 100 होगा वो तो 100 के नीचे जाएगा, क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर बन जाता है। अब सपोज आपके पास एक डिजिट है 97। अब इसको अबैकस में कैसे शो करोगे? सबसे पहले हम अबैकस बना लेते हैं। जैसे कि ये हमने 2 लाइंस ड्रॉ कर ली, क्योंकि ये सिर्फ 2 डिजिट नंबर है। उसके बाद ऐसे ये आ गया वंस, ये आ गया टेंस। वंस सिंगल डिजिट का था तो यहाँ पे 7 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये आ गया 7। और टेंस के अंडर क्या है? 97। अब वैसे आपको पता कैसे चलेगा कि क्या टेंस के नीचे आएगा, क्या वंस के नीचे? तो आप ये देखो कि आप बोल कैसे रहे हो। 90 मतलब 90 और 7। 7 आपने अलग बोला, 90 आपने अलग बोला। जो 90 था वो 10 का मल्टीपल था, इसलिए वो टेंस के अंदर आएगा। और 7 सिंगल डिजिट आपने बोली है, इसलिए वो वंस के नीचे आएगी। तो 90 के लिए भी हम यहाँ पे 9 सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे हमने 9 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए। तो इस तरीके से हम लिखते हैं 97 को अबैकस के ऊपर। अब हम एक बार एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं 100 वाला। जैसे कि 234। इसको अब हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए हमें क्या चाहिए? 100 वाला भी चाहिए, टेंस और वंस। एक लाइन 100 की, एक लाइन टेंस की, एक लाइन वंस की। 100 के नीचे 1, 2, 2 सर्कल। क्योंकि हम इसको बोलते कैसे हैं, हम बोला है 200, तो ये 100 के नीचे जाएगा। प्लस 30, तो ये टेंस के नीचे जाएगा। प्लस 4, इसी तरीके से बोलते हैं ना 234। तो 100 के नीचे 200 वाले 2 सर्कल, टेंस के नीचे 30 वाले 3 सर्कल्स, वंस के नीचे 4 सर्कल्स। ठीक है, 234। तो ये था हमारा कंसेप्ट। अबैकस पे हम वंस और टेंस अगर ड्रॉ करना हो तो वो हम किस तरीके से करते हैं। हमने सिंपली उस जो भी नंबर हमारे पास होगा उसको हमने नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लेना है, या फिर कह लो एक्सपेंड कर लेना है। तो जैसे भी हम बोलेंगे, अगर वो 10 का मल्टीपल होता है तो टेंस के नीचे, अगर वो 100 का मल्टीपल होगा तो वो 200 के नीचे, अगर वो सिंगल डिजिट होगी तो वो वंस के नीचे आ जाएगी। और उसी तरीके से हम इसको ड्रॉ कर देंगे अबैकस के ऊपर। और एक और तरीका है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब आ जाता है इस तरीके से भी डिवाइड करना। 25, 20 जाएगा इधर और 5 जाएगा इधर। अब हमने देखना है टेंस में कौन सा है, वंस में कौन सा है। 20 मतलब 2, 10, इसके अंदर 2 बार 10 आया हुआ है। 2, 10 मल्टीपल 10 का है ना ये, तो 2 बार 10। और 1 कितनी बारी आया है? 5 बारी। ठीक है, 5 बार 1। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं।
जैसे 1+1+1+1+1, देखो हमने 5 बार 1 लिख दिया, 5 बार 1 मतलब 5 बन गया, मतलब 1 कितनी बारी आया इसमें, 5 बारी। और 20 बनाने के लिए 10 कितनी बारी आएगा, 10+10, 2 बार 10 को प्लस कर देंगे आपस में तो 20 बन गया, मतलब 2 बार 10 आया इसके अंदर। 2 10 और 5 1s। इसी तरीके से आगे 40 और 6। अब 1 को हम कितनी बारी प्लस करेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 6 बार हम 1 को प्लस करेंगे आपस में तो हमारे पास 6 आ जाएगा। और 10 को कितनी बारी प्लस करेंगे, 4 बारी। 4 बारी अगर हम 10 को प्लस करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 70 और 8, 70 को 7 से करने के लिए 7 बारी 10 आएगा तभी 70 बनेगा। और 8 बारी 1 आएगा तो 8 बन जाएगा। ये था 2 डिजिट नंबर। और अब ये आता है 3 डिजिट नंबर। ये है 100, ये है 90, ये है 2। 100 कितनी बारी आया, एक बारी, तो एक बारी आया 100। 90 में कितनी बारी आया, 10, 9 बारी आया 10। और 2, इसमें 2 1 कितनी बारी आया, 2 बारी आया 1s। इसमें 345, 300 मतलब इसमें 100 कितनी बारी आया, 3 बारी 100 आया, 4 बार 40 आया, 4 बार 10 आया तभी 40 बना, और 5 बारी 1 आया। 630 में 600 आया, 30 आया, फिर 0, कुछ भी नहीं आया। 6 मतलब कितनी बारी 100 आया, 6 बारी 100 आया, 3 बारी 10 आया, और 0 मतलब 1s एक बार भी नहीं आया। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट 10s 1s और 100 का। अगर हमें क्लैरिफाई करना होगा तो हम कैसे करेंगे। और एक और चीज़ जो मैंने अभी इसमें बताई, अगर सिर्फ 1 मतलब एक बार 10 आएगा तो हम 10 लिखेंगे, अगर 2 बार 10 है तो 10s हो जाएगा। 1 अगर एक से ज़्यादा है तो 1s, ये भी 10s हो जाएगा। अगर 1 है तो 100 ही रहेगा, अगर 1 से ज़्यादा है तो 100s हो जाएगा, मतलब s लग जाएगा पीछे। ठीक है।